क्या सरकारी नौकरी का सपना है, लेकिन परीक्षा के नाम से ही घबराहट होती है? तो ये खबर आपके लिए ही है। भारत के जल विभाग ने 2026 के लिए एक जबरदस्त मौका निकाला है। और जानते सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें कोई परीक्षा देनी ही नहीं है। जी हाँ, सीधी भर्ती। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये सीधी भर्ती आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फिर आवेदन करना कैसे है इसकी पूरी प्रक्रिया समझेंगे, और आखिर में सबसे ज़रूरी कौन से दस्तावेज लगेंगे और आखिरी तारीख क्या है। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं, जो इस भर्ती को इतना खास बनाती है। ये कोई आम भर्ती नहीं, बल्कि एक सीधी सरकारी नौकरी है। और यही है इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत। आपका सिलेक्शन किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगा, बल्कि सीधे आपके दस्तावेजों की जांच करके किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ाई और परीक्षा का कोई टेंशन नहीं, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो देखिए, ये वैकेंसी जल शक्ति मंत्रालय यानी भारत सरकार की तरफ से है। ये एक ऑल इंडिया जॉब है, मतलब देश के किसी भी कोने से कोई भी अप्लाई कर सकता है। और हाँ, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, चयन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित होगा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। आखिर पद कौन से हैं और सैलरी कितनी मिलेगी? आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 तरह के पद उपलब्ध हैं: ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, अकाउंट ऑफिसर, डेटाबेस ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। और सैलरी पर गौर कीजिए, सभी पदों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 80,000 रुपये तक जा सकता है। और ये तो बस बेसिक सैलरी है। इसके अलावा सरकारी नियमों के हिसाब से दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। और अगर शुरुआती वेतन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इन सभी पदों के लिए आपको कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह से शुरुआत मिलेगी। तो अब ये जानते हैं कि इस शानदार मौके के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। आइए इसकी पात्रता और शर्तों को समझते हैं। उम्र की बात करें तो यहाँ काफ़ी छूट दी गई है। न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम 50 साल तक है। इसका मतलब है कि ये अवसर ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि अनुभवी लोगों के लिए भी खुला है। और हाँ, सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित श्रेणियों को उम्र में छूट भी मिलेगी। जो OBC उम्मीदवार हैं उन्हें 3 साल की छूट मिलेगी और SC/ST उम्मीदवारों को पूरे 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं पढ़ाई की। यहाँ भी काफ़ी विकल्प है। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है या फिर कोई डिप्लोमा है या मास्टर डिग्री है तो आप इस नौकरी के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, आवेदन करना कैसे है। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन है। तो ये ऑफलाइन आवेदन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाक के जरिए यानी पोस्ट से भेजना होगा। इसके लिए आपको एक सादे कागज पर अपना एक अच्छा सा बायोडाटा यानी CV तैयार करना होगा। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपना एक बढ़िया सा CV बनाइए। दूसरा, अपने सभी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी करवा लीजिए। और तीसरा, इन सबको एक लिफाफे में डालकर दिए गए पते पर डाक से भेज दीजिए, बस। और रुकिए, एक और बहुत अच्छी खबर है। इस आवेदन के लिए आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। जी हाँ, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल 0 है। ये सभी उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। चलिए अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से दस्तावेज हैं जो आपको तैयार रखने हैं और कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। तो ये रही आपकी चेकलिस्ट: अपना CV, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी एक ID प्रूफ और आपके सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र भी तैयार रखें। सब कुछ ठीक से चेक कर लीजिएगा। और ये है वो 2 तारीखें जिन्हें आपको अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। नोटिफिकेशन 10 अप्रैल 2026 को आया था और आवेदन भेजने की आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2026। मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी करनी होगी। एक बात का खास ध्यान रखें,
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही और असली होने चाहिए। नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है कि अगर दस्तावेजों में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो बिना कुछ पूछे आपको तुरंत इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हर चीज को 2 बार जरूर चेक कर लें। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। एक अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी, वो भी बिना किसी परीक्षा के। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए सही मौका है? ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तो इस पर सोचिए और अगर ये आपके करियर के लिए सही लगता है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए।